जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हम करेंगे आज। उसके पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखा रही हूँ। ओके, उसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि मानक वर्ग समीकरण या व्यापक वर्ग समीकरण जो होती है बेटा, वो ये होती है ना। एक एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, साथ में कोई कोफिशिएंट उसका होता है, और एक एक्स का टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, ये होती है। ओके, अब इसको हम एक तो फैक्टर के मेथड से हल करते थे, फिर हमने पूर्ण वर्ग विधि यानी कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सीखा। अब बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही एक फॉर्मूला बनाया है श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ ने, वो हम अब सीखेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है देखो, मैं आपको फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी बताऊंगी, है ना। देखो पहले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसको जल्दी जल्दी बोलो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जल्दी जल्दी बोलो, है ना। तो इस फॉर्मूला को याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है किसका, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आया कहाँ से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जानना चाहते हो, मैं अब भी आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आप जानना नहीं चाहते, सीधे सवाल पर आना चाहते हो, तो सीधे सवाल पर आ जाना, मेरे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ऐसे। ठीक है, इसमें आप क्या करो, पहले पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, यही नियम था, है ना। तो ये क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। 0 अपॉन ए क्या होता है, 0। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, यही तो पहला स्टेप होता था। दूसरा स्टेप आपको याद है क्या होता था, आपको मैंने सिखाया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो ढूंढो पहले। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए, एक्स का गुणांक क्या है, b अपॉन ए। इसका बच्चों आप कर दो आधा, है ना। तो ये क्या बन गया, b अपॉन 2a, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ से आए उसके स्क्वायर को जोड़ो भी और घटाओ भी, ये नियम है। जो यहाँ से आया उसके स्क्वायर को जोड़ो भी और घटाओ भी, तो वो मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, इसमें हम जोड़ देंगे b अपॉन 2a होल स्क्वायर। फिर पहले से क्या लिखा हुआ है, c अपॉन ए लिखा हुआ है, इसमें हम माइनस क्या कर देंगे, b अपॉन 2a होल स्क्वायर को हम माइनस भी कर देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको ओपन करके देखो, आपको यही मिलने वाला है, ओपन करके देखना ज़रूर। 2ab तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, आ गया ना x b अपॉन ए, है ना। तो आप चाहो तो करके देख लेना। इन दोनों को बेटा उधर ले जाओ सामने, हाँ। तो ये जो माइनस है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर यानी क्या बनेगा बताओ, 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। ये निगेटिव चीज़ उधर जाके पॉजिटिव हो गई और मैंने इसको ओपन भी कर दिया। प्लस वाले को उधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ो, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया बेटा 4a स्क्वायर, है ना। अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 1 ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करो तो आएगा 4a, 4a इंटू सी किया तो 4ac, ऐसे। अब देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पर क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स।
हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, हिंदी में लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a² हट जाएगा, और यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस, है ना, और फिर क्या आएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a², इसके ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। ओ माय गॉड, ये स्क्वायर रूट थोड़ा सा टेढ़ा चल गया पेन, ऐसे स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये बाहर प्लस माइनस थोड़े से प्रोमिनेंट लगा दिए। अब देखो क्या हुआ, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन, ये जो 4a² है इसका स्क्वायर रूट लो तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, a² का स्क्वायर रूट होता है a, है ना, तो 2a आ गया। अब ये जो ये है ना प्लस b अपॉन 2, इसको इधर ले जाओ, माइनस इधर ले जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब क्या हुआ, x इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, मान लेते मेरी बात पहले ही, है ना, मैं तो कहा था यही फॉर्मूला आएगा, देखो आया ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आ गया। और मैंने आपको शुरू में कहा था बेटा कि इसको, यानी शुरू में मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, किसको, b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर कहते हैं, ठीक। और इसके बारे में ये भी बताया था कि अगर ये 0 से बड़ा या बराबर हो तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये लेस देन 0 हो तो इसके रूट्स होते ही नहीं हैं, ये होता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस दी हुई थी उन्हीं को सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, है ना, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। a कितना है 2 है, b कितना है माइनस 7 है, और c कितना है 3। तो यहाँ पर अप्लाई किया तो b कितना था माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है और c 3 है, ये हो गया 49 और ये हो गया 24, कितना आया 25, ये 0 से बड़ा है तो यस इसके रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज रख दीजिए, माइनस b की जगह पर माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 अपॉन 4। जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकाला था वही तो है, ये है कि नहीं है। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4, तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ये हमको x की दो वैल्यूज मिल गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग प्लस साइन, यानी कि धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, है ना, यानी कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 यानी कि 12 अपॉन 4 यानी कि 3। फिर हम लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, यानी कि ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4 कैंसिल किया तो 1/2। आंसर तभी पूरा माना जाएगा जब आप उसको x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2 ऐसे लिखोगे। ओके, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a कितना है 2, b है 1 और c है -4। हाँ, यहाँ पर मैं लूँगी पहले d, b² माइनस 4ac। b है 1 तो 1² -4 इंटू 2 इंटू -4 है ना। तो 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 यानी कि कितना आ गया 33 आ गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b कितना है, b है 1 प्लस माइनस √1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1। नो सॉरी, a कितना है बेटा, a 2 है। ठीक है, 2 तो -1 प्लस माइनस √1 प्लस 32 अभी तो किया हमने, डिस्क्रिमिनेंट पूरा पूरा निकाला था, है कि नहीं है। तो -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4, ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब आप प्लस साइन लोगे, धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 4। फिर हम लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा -1 माइनस √33 अपॉन 4, यानी जो कंबाइंड लिखा है ना यही अपना आंसर है कि नहीं है। ऐसे लिख दे, x इज इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 4, x इज इक्वल टू -1 माइनस √33 अपॉन 4। ये बन गया अपना आंसर। अब देखो, जो रूट के सवाल है ना ये फैक्टर वेक्टर के टाइम पे परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मस्त हो जाते हैं। देखो कैसे, ये क्वेश्चन था, है ना। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर a कितना है बेटा, a है 4, b कितना है, b है 4 √3 और c है 3, है ना। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac तो 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 तो 16 3 ज़ार 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 होता है तब भी रूट्स होते हैं। फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करी, माइनस b कितना था 4√3 था, है ना, प्लस माइनस √, फिर से 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4ac तो हम निकाल चुके हैं, 48 0 आता है ना अपने को। दो बार मेहनत कर लेते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, ये मुझे 0 मिलने वाला है ना, मुझे मालूम है मिलने वाला 8, तो कितना हो गया -4√3 अपॉन 8 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया -√3 अपॉन 2। यानी इसके दोनों रूट सेम है। कैसे, प्लस माइनस 0 है कि नहीं है। अब आप +0 लोगे तो भी वही, -0 लोगे तो भी वही, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस समीकरण के समान मूल होंगे, समान मूल होंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, और आंसर क्या बन गया -√3 अपॉन 2 कॉमा -√3 अपॉन 2, दोनों ही -√3 अपॉन 2। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बच्चों मुझे याद है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ये है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे याद है अभी हमने
किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो ए है 2, बी है 1 और सी है 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बी कितना 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 यानी कि माइनस 31। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया। अब लिखेंगे रूट्स नॉट, डू नॉट कर दो, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ में? तो ये फॉर्मूला मेथड सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।